आपका इटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पॉलिसी की बड़ी बातों पर। अभी कुछ ही देर पहले गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हुई है, उसका पूरा एनालिसिस भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन पॉलिसी में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं उसमें ये है कि ब्याज दरों में 1.25% की बढ़ोतरी कर दी है आरबीआई ने। रेपो रेट बढ़कर 0.25% से अब 6.5% हो चुका है और रिवर्स रेपो रेट में भी 0.25% की बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़कर अब 3.6% हुआ है। अब पॉलिसी की जो बड़ी हाइलाइट्स थी वो ये थी कि विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन भी जारी रहेगा और 4:2 की बहुमत के साथ ये रुख आरबीआई ने अपना तय किया है। इसके अलावा चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.6% रहने का अनुमान है। FY23 में जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान तय किया है वो 7% के पास तय किया है। अगर जीडीपी ग्रोथ का अनुमान हम आपको बताएं तो FY24 के लिए 6.4% वो देख रहे हैं, Q1 के लिए 7.8%, Q2 के लिए 6.2%, Q3 में 6% और चौथी तिमाही में 5.8% का जीडीपी अनुमान यहाँ पर आरबीआई की तरफ से आया है। वहीं महंगाई को लेकर जो चौथी तिमाही के लिए फोरकास्ट है वो 5.7% किया है। पहली तिमाही अगले साल FY24 के लिए 5%, Q2 के लिए 5.4%, Q3 के लिए भी 5.4% और Q4 FY24 के लिए 5.6%। और ओवरऑल जो FY24 के लिए महंगाई का अनुमान तय किया है आरबीआई की तरफ से वो है 5.3% का। अब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव और बड़े कमेंट्स जो आरबीआई की तरफ से निकल कर आए वो भी आपके सामने एक एक करके रखते हैं। आरबीआई का कहना था पहले तो FY23 के लिए जो सीपीआई अनुमान है वो घटा दिया है, 6.7% से घटाकर वो 6.5% कर दिया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव था इस पॉलिसी में। इसके अलावा उनका कहना है कि भारत की इकोनॉमी में जो मजबूत ग्रोथ है वो आगे भी बरकरार रहेगी। इसमें एग्रीकल्चर और ग्रामीण इलाकों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साउंड कर रही थी आरबीआई। कंज्यूमर डिमांड में उनका कहना है बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा जो घरेलू ट्रैफिक आंकड़े हैं वो अपने प्री कोविड स्तर पर पहुंच चुके हैं और उनका कहना था कि जिस तरीके से सरकार क्रेडिट ग्रोथ पर फोकस कर रही है और कैपेक्स पर ध्यान दे रही है, इससे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ सकती है। तो ग्रोथ पर भी आरबीआई की पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आई है। उनका कहना है कि बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त है और दूसरे करेंसी के मुकाबले रुपए में कम उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि महंगाई को लेकर आरबीआई थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहा था, थोड़ा सावधानी उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 4% के ऊपर ही महंगाई बनी रह सकती है और ग्लोबल जो हालात हैं इस वक्त, जो चिंताएं हैं, उसका असर महंगाई पर आने वाले समय में पड़ सकता है। तो एक अपसाइड रिस्क बना रह सकता है आगे भी महंगाई को लेकर, तो उस पर वो थोड़ा कॉशियस थे और इस पर आरबीआई की आगे भी नजर रहेगी। हालांकि उनका कहना है कि ग्लोबल दिक्कतों से इतना ज़्यादा कुछ असर भारत पर नहीं पड़ा और ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो ये कुछ यहाँ पर संकेत निकल कर आए हैं। अभी फिलहाल महंगाई पर ही उनकी कड़ी नज़र रहेगी और ब्याज दरों में बढ़त आगे भी जारी रहेगी, इस तरह की भी संकेत दिए। बहुत जल्दी यहाँ पर होल्ड या फिर स्टेटस को नहीं नज़र आ रहा है। आने वाले समय में धीमी गति से ही सही, लेकिन ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो आगे भी जारी रह सकता है और महंगाई जो है अनुमान ज़रूर घटाया है, लेकिन 4% के ऊपर जो बरकरार रहेगी वो अभी कहीं ना कहीं चिंता की बात है। मार्केट हमने देखा था पॉलिसी आने के बाद थोड़ा नीचे आए थे, ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, लेकिन अब वापस से एक रिकवरी आई है और निफ्टी अब देखिए 118 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी एक गिरावट आई थी बीच में थोड़ी सी, लेकिन निचले स्तरों से वहां पर भी अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में और अब करीब करीब 50 अंक ऊपर बैंक निफ्टी भी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पॉलिसी स्टेटमेंट के दौरान थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हमने जरूर देखा बाजार में, बीच में बैंक निफ्टी लाल निशान में भी आया, लेकिन अब वापस से निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये था पॉलिसी के पहले और
पॉलिसी के बाद का हाल बाजार का। अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें मार्केट में, तो इस वक्त अदानी ग्रुप के शेयरों में वापस से एक रैली जारी है, बरकरार है रिकवरी। अदानी एंटरप्राइजेस देखिए 10% ऊपर, अदानी पोर्ट्स करीब 6.5% ऊपर है। एचडीएफसी लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट और इन्फोसिस ये सभी स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं कमजोर साइड पे कोल इंडिया, पावर ग्रिड, हीरो मोटो, भारती एयरटेल और एलएनटी जैसे स्टॉक्स में इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए मार्केट पर एक बार टेक्निकल राय भी ले लेते हैं और हमारे साथ आस्था और स्नेहा दोनों ही मौजूद है। स्नेहा, सबसे पहले आपसे एक टेक्निकल चेक लेना चाहेंगे बाजार पर। बाजार के पहले का पॉलिसी के पहले का जो बाजार का मोमेंट था वो पॉजिटिव था, बीच में थोड़ा हमने मुनाफा वसूली देखी, लेकिन अब फिर से एक रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है आपको? इस वक्त तो 17,800 के ऊपर हम कारोबार कर रहे हैं, आगे के लिए तेजी ही करने के रहनी चाहिए बाजार में, या फिर ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है आखिरी कुछ घंटों में? वेरी गुड मॉर्निंग। निफ्टी अगर आप देखें तो एक अच्छा अपसाइड में राइटिंग देखी थी हमने पिछले 2 दिनों में, जहाँ पे 17,879 17,900 के साइड में काफ़ी अच्छी राइटिंग देखी, जो कि आज काफ़ी सारे पोज़ीशंस लाइटन अप हो गए और इनफैक्ट जो पुट राइटर्स हैं, वो अब 17,800 में काफ़ी अच्छी पोज़ीशंस बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। तो आई थिंक यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि और अपसाइड ही है मार्केट में। इमीडिएटली 17,900 18,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस ज़रूर है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखते हैं करके कि यहाँ पे जिस तरह से पुट राइटर्स है एक्टिव है, दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो यहाँ से लगता है एटलीस्ट 17,900 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं पिछले आज या कल के दिनों में। तो उसके बाद फॉलो अप एक्शन का कैसे रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बैंकिंग इंडेक्स की स्पेशली अगर आप बात करें तो 41,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 41,700 41,800 के आसपास। जब भी वो सरपास होता है तो वहां पे मोमेंटम काफी अच्छा आ जाएगा, जिसके कारण जो निफ्टी है वो 18,000 के ऊपर की जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए लेवल्स बहुत अच्छे वॉच करें, बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। और जब भी एक अच्छा मोमेंटम दिखता है स्पेशली बैंक निफ्टी में अबाव 41,800, तो वहां पे आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। निफ्टी के लिए अगर आज के लिए इंटरडे में डिप थोड़ा भी आता है तो वहां पे आप एट दी मनी की कॉल ऑप्शन कल के लिए बाय करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन रणनीति भी आपको बता दी गई है निफ्टी के लिए। अच्छी तेजी है इस वक्त। और बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो 41,800 के ऊपर अगर ये टिकता है तो फिर एक अच्छी तेजी के लिए तैयारी की जा सकती है बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में हल्का सा डिप आए तो खरीदारी करके चलिए, और ऑप्शन की रणनीति भी आपको सुझा दी गई है। चलिए, ये तो था मार्केट पर राय, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन लाइन नंबर भी लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब हमें सवाल मिलना भी शुरू हो चुके हैं। फेसबुक पर पहला सवाल हमें भेजा है पंकज सिंह जी ने, और इनका सवाल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। 1200 शेयर्स इन्होंने 57 के भाव पर लिया हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस वक्त अगर हम देखें तो स्टॉक हल्का लाल निशान में कारोबार कर रहा है, सपाटी है, बट इनकी खरीदारी के लेवल से ऊपर है और 3,000 के आसपास का मुनाफा भी इनको इस स्टॉक में हो रहा है। आस्था, आपसे राय लेना चाहेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। क्या लग रहा है आपको, मोमेंटम कैसा दिखाई दे रहा है स्टॉक में? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो मोमेंटम मुझे तो स्ट्रांग लगता है, क्योंकि जिस तरह के नतीजे बैंक यहाँ पे लगातार पेश कर रही है, बहुत ही अर्निंग मोमेंटम यहाँ पे स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट क्वालिटी भी बैंक की काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इनफैक्ट जो लेगेसी इश्यूज थे वो भी अभी यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। इनफैक्ट अभी की जो नतीजे आए थे वहाँ पे हमने रिटेल में एक सॉलिड ग्रोथ देखा है, और असेट क्वालिटी जो मैं पहले भी बोल रही थी कि उसमें भी काफी बढ़िया सुधार की तरफ ही हमने देखा है। दूसरी तरफ देखिए तो बैंक ने यहाँ पे काफी बढ़िया प्रोविजंस भी किए हुए हैं, तो वो भी बैंक को यहाँ पे सहारा देते हुए नजर आएंगे। और जो लीगेसी इश्यूज थे वो भी अभी पूरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रही है लीगेसी बोरिंग्स की, और अब जो नई बोरिंग्स हैं वो काफी कंपेटिटिव रेट्स पे हैं। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया कैंडिडेट है, मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। इनकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा नीचे नहीं है, अभी भी बने रह सकते हैं। ऊपर में लेवल्स जो रहेंगे वो 65 से लेके 70 तक के लॉन्ग टर्म टारगेट्स इस काउंटर पे देखने को मिलेंगे। समय सीमा 6 महीने से ज्यादा रखनी पड़ेगी।
ठीक है, थोड़ा आप समय दीजिए, 6 महीने से ऊपर का समय दीजिए। अभी भी आप मुनाफे में ही हैं, लेकिन ऊपर की तरफ आपको 65-70 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में, लेकिन थोड़ा समय देना होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल करते हैं और हमारे साथ जोधपुर से नारायण जुड़े हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर नहीं हो रहे हैं मेरे पास मैडम। हेलो जी जी, अदानी विल्मर है आपके पास? हाँ, अडानी विल्मर है, 70 शेयर है, 500 रुपये। हाँ 500, हेलो 500 रुपये की खरीद है मैडम। जी जी, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। नुकसान हो रहा है 5,600 के आसपास का नुकसान इनको स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। अदानी ग्रुप के शेयरों में हमने देखा उतार चढ़ाव काफ़ी था इस बीच, और अदानी विल्मर भी लगातार लोअर सर्किट पर आया। उसके बाद जब ये ग्रुप चलना शुरू हुआ तो अब लगातार 2 दिनों से अपर सर्किट पे ही कारोबार कर रहा है। इनकी खरीदारी का भाव 500 के आसपास है। इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली थी, इस वजह से नुकसान भी झेलना पड़ रहा है इनको। स्नेहा, क्या सजेस्ट करेंगे अदानी विल्मर में? लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक में अपर सर्किट है, एक तेजी का दौर अब शुरू हुआ है अदानी ग्रुप के शेयरों में, बट अदानी विल्मर में आप क्या सजेस्ट करेंगी? इनकी जो लेवल है वो 500 रुपये पर इन्होंने एंट्री की हुई थी, कब तक ये लेवल्स दिखेंगे स्टॉक में वापस? अगर आप देखें जिस तरह से स्टॉक करेक्ट हुआ है, काफी वॉलेटाइल हो गया है, बट अगर आप देखें कल के दिन जो अप मूव आया था उसके बाद आज भी गैप अप ओपन हुआ है, तो आई थिंक ये कल जो 400 या 398 के आसपास एक अच्छा थोड़ा सा बेस आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट एक्ट कर सकता है वो लेवल्स। तो आई वुड से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 398 का लगा के इसे होल्ड करें। थोड़ा समय देना पड़ेगा, बट पॉसिबल है करके कि इसमें जिस तरह के अप मूव ओवरऑल अदानी ग्रुप्स में दिख रहे हैं तो इसमें भी तेजी आ सकता है, और जो उनके लेवल्स है वो भी शायद पॉसिबल हो। तो आई वुड से करके कि एक स्टॉप लॉस आपने इतना होल्ड किया ही है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 398 का लगा के इसे होल्ड करें। ठीक है, तो 398 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जिससे और ज़्यादा नुकसान ना हो आपको। और अब क्योंकि रिकवरी शुरू हुई है, चलना शुरू हुए हैं शेयर्स, तो अदानी विल्मर में आप बने रह सकते हैं। थोड़ा समय देना होगा, बट आपके लेवल ज़रूर दिखेंगे स्टॉक में। अगले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, एचआर खजूरिया जी। नमस्कार, आप पूछिए, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी हेलो हेलो जी, नमस्कार सर, पूछिए, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे 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 रिलायंस के जो है 975 शेयर हैं और मुझे 2550 में पड़ रहे हैं ये, और दूसरे मेरे पास टाटा 5000 शेयर हैं वो 129 में पड़ रहे हैं। पे है। हाँ जी, हेलो। ओके, ठीक है, तो रिलायंस में तो हल्का नुकसान हो रहा है आपको। टाटा स्टील एक बार फिर से लेवल्स रिपीट करेंगे? हाँ जी, टाटा नहीं, रिलायंस में मैंने क्या करना है, इसको रखूं क्या टाटा करूं? स्टील किस भाव पर लिया आपने? दूसरा टाटा का है 5000 शेयर। ठीक है ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। टाटा स्टील हाँ ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। दोनों ही स्टॉक में हल्का नुकसान हो रहा है। रिलायंस में भी लॉस में है ये, और टाटा स्टील 5000 शेयर इन्होंने लिया हुआ है 129 के भाव पर। हालांकि स्टॉक सिलेक्शन ठीक है, आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं, बट क्योंकि आस्था नुकसान इनको काफ़ी हो रहा है, इस वजह से थोड़ा परेशान है। रिलायंस और टाटा स्टील दोनों पे राय दीजिए, क्या करें? अभी भी बने रहना चाहिए इन्हें, या फिर कुछ चेंज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिलायंस की क्वेरी को एड्रेस करना चाहूंगी। रिलायंस की बात करें तो बिल्कुल ये एक होल्ड करने जैसा ही कैंडिडेट है, मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत है। बिल्कुल अभी बने रहिए। इस पे पॉसिबल टारगेट्स जो रहेंगे वो 2850 से 2900 के रह सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अब अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो अभी के नतीजे आए थे
स्पेशली अगर वहां की तरफ मैं देखूं तो काफी बढ़िया रिकवरी हमने देखने को मिली है, क्योंकि जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन थे वो काफी अपसाइड पे आए थे, जिसने कि एक बढ़िया यहाँ पे इबिटा दिखाया था कंपनी की, अगर यहाँ पे रिजल्ट्स की हम बात करें। दूसरी तरफ अब कंपनी पूरा एक तरह से रॉ एनर्जी की तरफ जा रही है, और जिस तरह से अब टैरिफ हाइक हुए हैं, क्योंकि इनका एक सेगमेंट रिलेटेड टू टेलीकॉम भी है, रिलायंस जियो, तो वहां पे भी अगर मैं देखूं अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस, तो रिलायंस जियो में भी जो 5G और टैरिफ हाइक्स हैं वो भी यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनी को एक काफी मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे। और तीसरी तरफ जो रिटेल बिजनेस है इनका वो भी स्केल अप कर रहा है, तो सभी सेगमेंट्स में कुछ ना कुछ गतिविधियां इस तरह की चल रही हैं जो कि यहाँ पे सिग्निफाई करती है और दर्शाती है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी हमें यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म करती हुई नजर आएगी और बढ़िया फंडामेंटल्स दिखाती हुई नजर आएगी। तो डरने की कोई बात नहीं है, 2850 से 2900 के लक्ष्य के लिए बने रहने की सलाह रिलायंस में रहेगी। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील में नतीजे उत्साहजनक नहीं थे, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स नहीं थे, और उसी की भरपाई हमने स्टॉक प्राइसेस में देखी है। और अभी मुझे लगता है कि कुछ समय तक, क्योंकि नतीजे अच्छे नहीं आए, तो ये एक काउंटर ऐसा है कि बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा स्टॉक प्राइस वाइज अगर मैं बात करूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरी उम्मीद है कि ये वापस से ठीक होना चाहिए। तो टाटा स्टील को भी 3 से 6 महीने के अगर नजरिया है तो होल्ड करने की सलाह है। दोनों ही काउंटर पे बने रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जिसमें कि आपको लंबा समय देना पड़ेगा। अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, बट कंपनी में फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो आप बने रह सकते हैं। नुकसान काफ़ी हो रहा है तो नुकसान में निकलिए मत, और बने रहने की राय होगी टाटा स्टील में भी और रिलायंस में भी। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। नागपुर से ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पास में वोडाफोन आइडिया के 2439 शेयर हैं 11 रुपए 51 पैसे के भाव से। जी, तो ये क्या कब लिया उसको था होल्ड आपने रख सकते ब्रिजेश हैं? जी? जी 1 साल हो गया मैडम। हम्म, 1 साल हो चुका है और वो लेवल दिखे नहीं। वोडाफोन आइडिया में वैसे ज़्यादा खास फंडामेंटली कुछ बचा नहीं था। हालांकि बीच में हमने देखा था एक तेज़ी ज़रूर आई थी, सरकार को कुछ शेयर्स अलॉट किए हैं बकाया के सामने, उसके बाद हमने देखा था तेज़ी आई थी, बट 8 रुपये के आसपास गया और उसके ऊपर निकल नहीं पाया स्टॉक, और आपके लेवल तो काफ़ी पहले के नज़र आ रहे हैं। स्नेहा, अक्सर क्योंकि भाव कम है इसका वोडाफोन आइडिया का, तो अक्सर एक पुल बैक के इंतज़ार के लिए इसमें अक्सर लोग एंट्री कर लेते हैं ट्रेडिंग के लिए कि ऊपर के साइड के लेवल्स इनको दिखेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं इसमें, और काफ़ी सारे दर्शक हमारे, काफ़ी सारे ट्रेडर्स इसमें फंस गए वोडाफोन आइडिया में इन स्तरों पर लेकर। अब क्या करना चाहिए इन्हें? 8000 के आसपास का नुकसान, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है स्टॉक में। ये लेवल्स इनके जो भाव हैं वो कब तक नज़र आएंगे, या फिर किसी भी उछाल में निकलने की सलाह देंगी आप? काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्ट होते ही जा रहा है, इसमें कहीं भी एक पुल बैक मूव आया तो वो सस्टेन नहीं हो रहा। अगर आप रिसेंटली भी देखो जो 8.5 तक ये काउंटर गया था, वहां पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस था, वहां से ही वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो आई थिंक अगर किसी को होल्ड ही करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 7 का आप लगा के रखें। 7 अगर जब भी ब्रीच होता है तो फिर से इसमें करेक्शन आ जाएगा। जो रिसेंटली लोज दिखे 6.3 के, वो भी ब्रीच होने के चांसेस है। हालांकि जब भी एक काउंटर अगर आप वेट कर रहे हैं और आपको 12 के ऊपर कभी भी जाते हुए दिखता है तो इसमें थोड़ा कुछ अपसाइड स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये थोड़ा इसी तरह रेंज में ही रहेगा। बेटर होगा करके कि एग्जिट करें, बट समवन हु रियली वांट्स टू होल्ड इट, आपको एक 7 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो अगर आपको बने ही रहना है तो आप 7 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि उसके नीचे भी जा सकता है। अगर ये टूटा तो और भी नीचे जा सकता है, काफ़ी समय लगेगा वो लेवल्स आने में। तो या तो फिर आप स्विच कर लीजिए, किसी और अच्छे स्टॉक में एंट्री करिए, या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ किसी उछाल का वेट करिए और फिर रिव्यू करिए वोडाफोन आइडिया में। अगला सवाल ले लेते हैं। ट्विटर पर हमें चंदन कुमार जी ने भेजा है और इनका सवाल है पहला, न्यूरेका पर 10 शेयर्स 1581 के भाव पर लिया हुआ है। स्टॉक में भी काफ़ी सारा
नुकसान देखने को मिला है। ट्रेडर्स को लगातार गिरावट यहाँ पर दिख रही है स्टॉक में। पिछले एक महीने में ही अगर हम देखें तो करीब करीब 100 टूट चुका है, 21% टूट चुका है ये शेयर और इनकी खरीद लिहाज से तो काफ़ी नीचे आ चुका है। आस्था, न्यूरेका में क्या कोई स्कोप नज़र आ रहा है आपको किसी भी तरह की कोई तेज़ी का, या फिर निकल जाना चाहिए? और कोई और भी स्टॉक इनको सुझाइए। देखिए, न्यूरेका की अगर हम बात करें तो जो कंपनी है वो उसका जो मेनली काम है वो एक तरह से जब भी ये आईपीओ आया था तभी ये लोग हेल्थ केयर और वेलनेस कंपनी के तौर पे आए थे और इनका जो काम था वो मेरे हिसाब से इनका मेन तो ये डॉक्टर ट्रस्ट ब्रांड था जिसमें कि इनको काफी बढ़िया क्रेडिबिलिटी भी मिली थी और बहुत बढ़िया इनका कस्टमर बेस भी वहाँ पे मेरे हिसाब से हुआ था। अभी देखा जाए तो और ये इंडिया में भी पहली डिजिटल B2C कंपनी थी और सारे अपने ये जो प्रोडक्ट्स थे वो डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते थे, जैसे मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं, अमेजोन की बात करूं। लेकिन कंपनी ने उस टाइम पे आई थी, उसके बाद बहुत बढ़िया राइज दिखा, लेकिन इतने फंडामेंटल्स उसके बाद इतने सॉलिड रहे नहीं और जिस तरह के नतीजे आ रहे थे वो इतना ज्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं डाल रहे थे। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान हो रखा है। अभी रुकिए, लेकिन ऊपरी स्तर पर निकलने का प्रयास करिए। उसकी जगह अगर दूसरा कुछ स्टॉक लेना है तो मुझे कैपिटल गुड सेक्टर अभी भी काफी बढ़िया लगता है। वहाँ पे 2-3 कंपनीज काफी अच्छी लगती हैं जहाँ पे कि एक नजर बनाई जा सकती है, जैसे कि L&T अच्छा है, पॉलीकैब अच्छा है और मेरे हिसाब से AIA इंजीनियरिंग भी काफी बढ़िया एक स्टॉक है। तो यहाँ पे आप नजर बना के चल सकते हैं। और दूसरी तरफ ऑटो एंसिलरी भी अच्छा लगता है जहाँ पे ZF कमर्शियल व्हीकल या फिर ऑटोमोटिव एक्सेल्स पे नजर बनाई जा सकती है। तो इनमें से कोई भी एक स्टॉक ले ले और इसमें थोड़ा थोड़ा निकलने का प्रयास करें ऊपरी स्तर पे। ठीक है, तो निकलने का प्रयास करिए। कोई भी आपको उछाल मिलता है निकलने की या प्रयास करिए, क्योंकि कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा और आपके लेवल्स तो बहुत ही मुश्किल है दिखाई देना। स्विच कर लीजिए और दूसरे स्टॉक्स में आप एंट्री ले सकते हैं। कुछ स्टॉक्स आपको आस्था सुझा भी रही थी, वहाँ पर आप एंट्री लीजिए, अपने नुकसान की भरपाई कीजिए। अगले दर्शक हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं, गुरमीत जी। गुरमीत जी नमस्कार, आपका क्या सवाल है, पूछिए। जी नमस्कार मैम, मेरे पास मैम टाटा पावर के शेयर हैं, 542 शेयर हैं, 209 रुपए की बाइंग है। ओके, ये आपने कब तक होल्ड कर सकते हैं आप? मैम 1 साल के लिए। ओके, स्नेहा आप सजेस्ट करिए टाटा पावर। अभी इनकी खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, 209 पे इन्होंने लिया था, 205 पर कारोबार कर रहा है। ये 1 साल के लिए होल्ड करना सही होगा या फिर कोई भी उछाल में निकलने की सलाह देंगे? और कोई और स्टॉक इनको सजेस्ट करिए अगर टाटा पावर से स्विच करना हो तो। टाटा पावर बस थोड़ा सा इसमें मोमेंटम मिसिंग है ओवरऑल, बट अगर आप लेवल वाइज देखें तो ये अब लेवल ऐसे है करके कि यहाँ पे आपको एक अच्छा बेस फॉर्मेशन दिख रहा है अराउंड 200 195 के आसपास। तो यहाँ पे अगर जब भी काउंटर एटलीस्ट 215 216 लेवल्स निकालता है तो इसमें थोड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है। करंट लेवल्स पे ऐसा नहीं करके कि निकलने जैसा है, जब भी अगर वो जब तक वो 195 194 को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। काफी समय इसने बिता दिया है तो आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा अगर मोमेंटम आता है ओवरऑल तो तेजी आ सकती है। थोड़ा और समय दीजिए, बट पॉसिबल है करके इसमें एक रिकवरी आ जाएगी। तो आई वुड से करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 194 का एक लगा के आप होल्ड करें। लेवल्स टू वॉच ऑन द हायर साइड विल बी 216। जब भी 216 क्लोज होता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो आप एक्सपेक्ट करें करके कि जहाँ से एक अच्छी तेजी आएगी और जो आपके लेवल्स है बाइंग लेवल्स उसके ऊपर आराम से सस्टेन करके एक अच्छा स्ट्रेंथ दे देगा आपको, व्हिच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स 230 टू 32 इवन। ठीक है, तो बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 194 का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहने की राय आपको दी जा रही है टाटा पावर में। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतनी सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। स्नेहा, आस्था, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, अगर वहाँ स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल योर स्टॉक